नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ और सुल्तानपुर में आज बहुत खास प्रोग्राम हुआ है वृंदावन होटल में। और हमारे बहुत ही शानदार सेलिब्रिटी जो पूरे हिंदुस्तान में छाए रहते हैं, आइए जानते हैं। सर, आज आपको यहाँ पे क्या फील हुआ, कैसा लगा? अरे भाई, दैनिक जागरण का कार्यक्रम भारत के किसी भी कोने में हो, वो अपना आप में विशिष्ट और विशेष होता है, क्योंकि एक श्रोता वर्ग है जो कविता सुनना चाहता है, वो चुटकुलेबाजी से बाहर अलग सुनना चाहता है। तो वो पाठक वर्ग एक श्रोता वर्ग के रूप में उपस्थित होता है, तो उनको सुनने में मज़ा आता है, हमें सुनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ बहुत कार्यक्रम सफल रहा। और इस जो जोन है इधर का, इसका तो सारा काम रवि श्रीवास्तव जी देखते हैं, सुधीर जी देखते हैं। तो ये इन्होंने टीम जो है वो डॉक्टर सुरेश अवस्थी के साथ मिलकर इतनी बढ़िया बनाते हैं कि सब लोग जो है बार बार आना चाहते हैं। 4 चांद लग जाते हैं, 4 ना 8 भी लग जाते होते हैं। अलग बात है भाई, 4 चांद लग सकते हैं तो 8 भी लग सकते हैं भाई, चांद तो एक है ना। कल भी था कि आपको अयोध्या में? नहीं, लगातार चल रहे हैं। कल अयोध्या में था, वो आध्यात्मिक नगरी में था। सुल्तानपुर जो है सुल्तानों की नगरी में। 2 लाइन कुछ आप सुना दे, कुछ खास बातें। खास बात में तो जो आज मैंने, चलो 2 लाइन बहुत सी सुनो जो नहीं सुनाई आज यहाँ, कि ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई। ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई, और अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई। वाह, क्या बात है। कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी, जो अब तक इनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करता रहा, लेकिन आज साक्षात मौजूद है। और अभी तक जो समा बंधा रहा वो इनकी वजह से रहा। अब तक जो है लोग सुनना चाह रहे थे, लेकिन वक्त का तकाजा देखते हुए को फिनिश किया। आइए जानते हैं, आपको आज कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। सुल्तानपुर की जो ऑडियंस है वो बहुत जानदार है। देखिए, ये दोनों द्विपक्षीय कार्य होता है कि जब कवि अपनी कविता सुनाए, शायर अपनी शायरी सुनाए और श्रोता उसको वाह वाह करके सुने, प्रतिक्रिया दें, तो ये दोनों ओर की सामंजस्य से बनने वाली एक कड़ी होती है, जिसको पूरी तरह से निभाया। सुल्तानपुर की जनता बहुत बढ़िया सुनती है और मेरी हर बात को खूब सराहा। सभी कवियों को बहुत अच्छा सुना गया, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ से कभी आपको ऐसा ऑफर आया बॉलीवुड से? हाँ जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मुझे, क्योंकि मैं लिरिक्स लिखती हूँ, मतलब लिरिक्स कंपोज करती हूँ, तो मेरे एज अ लिरिशियन भी आया, और मुझे मेरी वॉइस के लिए भी बॉलीवुड से भी ऑफ़र आए हैं, काफ़ी ऑफ़र आए हैं। ऐसा लिरिक्स जो बॉलीवुड में कभी यूज़ के लिए हाँ, एक चुना गया था, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। तो ये वहाँ के लिए चुना भी गया था। और ज़्यादातर मुझे, क्योंकि लिरिक्स, मैं कवित्री हूँ, तो कविताएं लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए ऑफ़र आए हैं, और क्योंकि मैं अपना ही लिखा हुआ गाती हूँ, इसलिए मुझे रिजेक्ट ही करना पड़ा कोई और, किसी और के गाने गाने के लिए। आपको सबसे नेम और फेम कब और कहाँ मिला? देखिए, इस बात की तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि एक दोहा है हमारे यहाँ की, शनै कंता शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पच्चतानी शनै शनै। अर्थात कुछ चीज़ें जो होती हैं वो धीरे 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 होती हैं। जब मैंने पहली बार दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार एक शहीदों को समर्पित गीत लगा, उस समय से लोगों ने पहचान देनी शुरू कर दी। और फिर पिछले दिनों यूपी में बाबा एक गीत आया, उसके बाद लोग और मन से जानने लगे। उसके बाद राम भक्ति ही राज करेगा, जो अभी नया एक गीत आया, उसके बाद भी लोग जानने लगे। और उसके अलावा कई मुशायरे, कई कवि सम्मेलन मैंने किए हैं, जिससे कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे मन देते हैं। ठीक है, बेटी पे सुना देती हूँ। छन छन से छन के खन के बन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम बेटी, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। सर, आपको आज यहाँ कैसा लगा?
सुल्तानपुर। देखिए, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर से आप लोगों के बीच में आता हूँ। यहाँ कई बार आने का मौका मिला है। क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो कविता सुनने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हल्की फुल्की बातों के सुनने वाले लोग नहीं हैं, कविता सुनते हैं। और आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि अच्छी शायरी, अच्छी कविता, अच्छी बातें सुनी गई। तो यहाँ आके अच्छा लगता है कि कविता सुनी जा रही है और कविता सुनाने का मन करता है। कोई दो लाइन आपके एकदम पसंदीदा। आगे, लाओ कहीं से आग मशालों के वास्ते, कब से तरस रहे हैं उजालों के वास्ते। लाओ कहीं से आग मशालों के वास्ते, कब से तरस रहे हैं उजालों के वास्ते। और सिक्के जमा तमाम हैं जिस जन की लाश पर, सिक्के जमा तमाम हैं जिस जन की लाश पर, निकला था वो सुबह से निवालों के वास्ते। हमें ये इस स्थिति को सुधारना है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब तरफ खुशहाली बांटनी है और कविता यही काम करती है। देखिए, मैंने इस चैनल को देखा नहीं है, लेकिन आप इतनी बजे रात को अगर किसी कवि या किसी कवित्री की बाइट लेने के लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि अल हयात चैनल लोगों को सार्थक संदेश देता है, सिर्फ व्यापार नहीं करता है बल्कि समाज को सुधारने के लिए लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।